आज हम बनाने जा रहे हैं आलू शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए चाहिए हमें पनीर, 2 आलू, 2 प्याज, 3 टमाटर और शिमला मिर्च। पनीर को धोकर हम बारीक काट लेंगे, आलू को छिलकर इसके पतले लंबे टुकड़े कर लेंगे, प्याज को बारीक काट लेंगे, टमाटर को धोकर काट लेंगे और शिमला मिर्च को आप जैसी शेप में चाहें वैसी शेप में काट लेंगे। सब्जियों को हमने बारीक काट लिया है, पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में, शिमला मिर्च को इस रंग से, टमाटर को हमने पतले लंबे टुकड़ों में काटा है क्योंकि हमारे घर में टमाटर के छिलके पसंद नहीं करते, तो फिर वो मुंह में आते हैं। तो ये पतले लंबे टुकड़े कर लो तो टमाटर भुनने के बाद इसके छिलके आराम से साइड पे निकल जाते। आलू को काट के पानी में भिगा दिया है और प्याज को चॉपर में बारीक काट लिया है। तो आइए बनाते हैं आलू शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी। गैस ऑन कर लिए और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी को बनाने के लिए हम शुद्ध सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे। करीब छोटे 4 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे क्योंकि सूखी सब्जियां जो होती हैं उसमें थोड़ा सा तेल प्याज को भुनने के लिए अधिक लगता है। सरसों के तेल को 1-2 मिनट हो चुके हैं और जब कभी भी सरसों के तेल में कोई भी चीज़ आप पकाएं तो सरसों के तेल को काफ़ी अच्छे से गर्म होने दें क्योंकि इसमें तेल की जो महक होती है, ऊपर से आप हाथ देखेंगे तो आपको भाप महसूस होने लगेगी। और जिस भी प्याज को जैसे हम इसमें भूनने वाले हैं तो प्याज का एक टुकड़ा आप इसमें डाल के देख लीजिए, बिल्कुल ऐसी स्थिति में होना चाहिए। तो इसमें हम अपना सारा सभी प्याज डाल देंगे। अभी तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। प्याज को हिलाते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम लगातार भूनेंगे। प्याज को लगातार हिलाते हुए और आंच को कभी कम कभी ज़्यादा करते हुए हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है क्योंकि चॉपर में आजकल हम प्याज काटते हैं तो प्याज काफ़ी बारीक हो जाता है, तो इससे ज़्यादा गोल्डन करेंगे तो प्याज एकदम से छोटा होने की वजह से जल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। धनिया काफ़ी अच्छी मात्रा में डालें, 2 चम्मच 2.5 चम्मच। और इसी के साथ डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और इसी के साथ सब्जी के अकॉर्डिंग हल्दी इसमें डाल देंगे, करीब आधा चम्मच। मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे, आंच बिल्कुल धीमी रखें। बस 1-2 मिनट करते ही आपका धनिया और मिर्च बहुत अच्छे से भून जाता है। और जो टमाटर हमने बारीक लंबे लंबे काटे थे, टमाटर को इसमें डाल देंगे और अब हिलाते हुए बहुत अच्छे से टमाटर को भूनेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से भुने, इसके लिए हम टमाटर को मिला के एक ढक्कन रख देंगे और आंच को मीडियम कर देंगे। लगातार ढक्कन को हटाते हुए चलाते हुए आंच को कभी कम और कभी ज़्यादा करते हुए देखिए टमाटर बहुत अच्छे से हमारा भून चुका है और इससे सारा अपना तेल रिलीज़ कर दिया। और अब हम अपने कटे हुए आलूओं को और अपनी शिमला मिर्च को इसमें डालेंगे और सारी शिमला मिर्च को इसमें डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से हिलाएंगे। और आलू और शिमला मिर्च को भी 1-2 मिनट के लिए हमने इसमें बहुत अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें जितनी हमारी सब्जी और जैसा हमारा टेस्ट हम लोगों को पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि सूखी सब्जियां बनने के बाद बहुत संख्या में कम हो जाती है मात्रा में। बाकी जैसा आप नमक खाना पसंद करते हैं वैसा आप नमक डालें। और अब सब्जी में नमक मिलाने के बाद इसके ऊपर हम वापस ढक्कन लगा देंगे और इसी के साथ इसके अंदर, क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं, और आंच को बिल्कुल धीमा करके कटोरी के ऊपर पानी रख दें। ऐसे करने से क्या होता है कि बहुत धीमे धीमे मात्रा में पानी नीचे जाता है और आपकी सब्ज़ी जलती नहीं और पानी वाली सब्ज़ी भी नहीं होती है और बहुत सूखी और कररी सब्ज़ी बनती है। बीच बीच में हम ढक्कन को हटाएंगे, सब्जी को हिलाएंगे और चेक करते रहेंगे।
लगातार हिलाते हुए मैं हिला रही हूँ और अब मैं देख रही हूँ कि सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी हो गया है, क्योंकि ऊपर से पानी आता है और इसमें क्योंकि टमाटर भी हैं हमारे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें जो ऊपर हमने पानी रखा था उस पानी को हम हटा देंगे और सीधे ढक्कन रख देंगे और पानी की कुछ छींटे इसमें डाल देंगे। बस इतने पानी से ही हमारी बिल्कुल सूखी करारी सब्ज़ी बन के निकलेगी। और जैसे ही हमारी सब्ज़ी पूरी पकने की स्थिति में होगी और एक आलू को, शिमला मिर्च तो हमेशा गली जाती है, आलू को ज़रा सा काट कर देखेंगे और वो बिल्कुल पकने की स्थिति में है, तो इसके बाद हम इसमें तुरंत पनीर मिला देंगे। पनीर के साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया है। वैसे इस तरह की कढ़ाई में बनी हुई सब्ज़ी में कम मसाला डालें तो कढ़ाई सब्ज़ी का मसाला कुछ और ही आता है। और सारी सब्ज़ी को हम बहुत अच्छी तरह से हिला लेंगे और मुश्किल से 1 मिनट के लिए इस पनीर को हम पकाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी इतनी गर्म है तो पनीर उसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप अच्छे से इसको मिलाएं और पूरी तरह मिलाने के बाद इसको 1 मिनट के लिए ढक दें। और जल्दी से ढक्कन को हटाने के बाद, आंच को तेज़ करने के बाद, कढ़ाई में पूरी तरह से हमारी आलू शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है।